भाई की छोड़ी हुई लड़की के साथ। अभी आपके पीछे से कोई लड़की गुजरी है। था मेरे सामने तब ब्याह कर लाया हूँ इधर। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि उस्मान और भूपी ऐसा लगता है कि आयमा को नहीं बल्कि उसकी लाश को अपने घर लेकर जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर आयमा को अपने बाप की बातें याद आती हैं कि जो वो कहता है कि अगर तुमने इस दहलीज को पार किया या शादी से इनकार किया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। वो बेचारी रोती धोती हुई सफ़र करती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो कुछ ही लम्हों में बिल्कुल बदल गई है, उसकी दुनिया ही बदल गई है। वो तो मुस्तकबिल की डॉक्टर थी और अब क्या बन गई है, मिसेस उस्मान। तो नाजरीन देखें, उसे क्या पता था कि कातिबे तकदीर ने ये शख्स उसकी किस्मत में लिख दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि माँ जो है वो उस्मान को समझाती है कि वो आयमा के साथ आराम से रहे, उससे अच्छे तरीके से पेश आए क्योंकि आयमा का तो इसमें कोई कसूर नहीं। और उसे कहती है तुम मेरा मान रख लेना। लेकिन उस्मान की खबीस किस्म की फितरत है और वो कहता है अम्मा ये देखें, ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखें अब होता ही क्या। क्योंकि उसने तो प्लानिंग से उसके साथ निकाह किया है, वो सारे बदले इससे लेना चाहता है और कहता है कि अब तो सब कुछ जो है हो गया, अब देखें मैं क्या करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि आबदा बेगम अपने मियाँ से माफ़ी मांगती है और कहती है अब सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि जो कुछ हुआ है इसकी कसूरवार तुम ही हो। फिर हम देखते हैं कि माँ जो है वो कमरे में आती है, उसे आयमा की बातें याद आती हैं कि वो कहती है कि आपने अपना घर बचा लिया तो देखे मैंने कुर्बानी दे दी। बेटियां तो शायद होती ही कुर्बान होने के लिए, उसने माँ का घर बचाने के लिए, और ऐना की किए हुए की सज़ा उसको भुगतना पड़ी।